दोस्तों वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल बटन को भी दबाएं। दीक्षा दी, फिर नाम ज्ञान सुनाया 2 घंटे 3 घंटे, परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पर। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है, कबीर जी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो ब्राह्मण उसदम सीधे मुंह बात नहीं करते ना, तो बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है। तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है, और तूने कहाँ जा करके काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जोर है तुम्हारे जिसमें बिरड़ा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूँ, जान कर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना, फिर कख नहीं पता, माँ मरण लग रही और ने क्रिया बताता फिर यू, और मैं ठीक ना हुई से। फिर उसको, क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ, माँ की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, यो भी बकवाद करता फिर है बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा, निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बना तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी माँ से रखवाना चाहता था, बदलवाना चाहता था। उसने कहा माता जी आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। माँ ने कहा बेटा सर्वानंद के बूंडा नाम है, ये कोई बुरा थोड़ा ही है। तो उसने कहा माता जी ऐसा ना, मैंने सारे पंडितों को, मंडलेश्वरों को, विद्वानों को शास्त्रार्थ में, वेदों में, पुराणों में पराजित कर दिया है, और मेरे नाम से ही सब अपने आप विदित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको जीत लिया। माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान। दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था विद्वानों का ज्ञान, तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्म गुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। वह सर्वानंद कहने लगा कौन है माता? वो कि कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। तो कहा करता माता जी तो आपने कहाँ से नाम ले लिया? लोग मेरी हंसी कर रहे हैं कि तेरी माँ तो ब्राह्मण होकर के और शूद्र से नाम ले रखा है, तो बात करता है विदुता की। और चल ठीक है आप कहती हो तो मैं उसको तो 2 मिनट में पराजित कर दूंगा, वो तो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है ही नहीं। पर माता बोली बेटा ठीक है वो तेरी मर्जी, कितनी देर में पराजित करिए, पर एक काम करना लिखवा के और उनकी अंगूठी दस्तक होने चाहिए बेटा, वो ना मानो मैं कह दे, तू आकर कह दे मैंने पराजित कर दिया। सर्वानंद पहुंच गया वहां पर, क्योंकि साथ में रखा करता वो सारे वेद ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और एक बैल के ऊपर जैसे गधे का बोरा होया करे ऐसा एक थैला डाल लिया करता था उस पर, और सारे उसमें लाद के और बैल को साथ लेके चलता था। अब जून का महीना जुल्हाओं की कॉलोनी में जाना, क्योंकि परमात्मा से शास्त्रार्थ वहीं हो सकता उसके घर पे, क्योंकि तुमने यूँ सोचा था मैं गया आया, वैसे 2 मिनट ना तो शास्त्रार्थ के लिए समय रखा जाता है, कोई स्थान निहित किया जाता है। उसने जल्दी होगी ठीक, फटाफट उसको हरा दूंगा और माँ से सर्वजीत नाम रखवा दूंगा। वो जा रहा था, रास्ते में उसको भयंकर प्यास लगी जुल्हाओं की कॉलोनी में प्रवेश करने के बाद।
और वहाँ दुल्हाओं का एक कुआं था। वहाँ परमात्मा की मुँह बोली बेटी कमाली जल भरे थी, पानी निकाल रही थी, घड़ा भरे थी अपना। कमाली कौन थी? परमात्मा ने एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का पीर था मुसलमान, और उसकी ने कोई ऐसी बात कही थी परमात्मा से सिकंदर लोधी के सामने कि मैं इसको जब मानूंगा तो मेरी बेटी को मृतक है कब्र में दबा रखे, इसको जीवित कर दे कबीर भगवान। तो परमात्मा ने कई हजार 20-30 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे उस समय कब्र फड़वा के और उस कमाली बेटी को जीवित किया था। कई हजारों की संख्या में कबीर साहब के शेष हुए थे इस चमत्कार को देखकर। तो उस लड़की ने को परमात्मा ने कहा था जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने कहा था 1.5 घंटे प्रवचन करे थे कि हे जनता के लोगों, बहनों और भाइयों, ये अल्लाह अकबर है। मैंने भी इनकी 4 जन्म पहले इनकी शरण प्राप्त हुई थी और उस समय मैंने 4 वर्ष इसकी भक्ति की थी इनकी, मुझे सारी याद आ रही है। फिर मैंने छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण मुझे 4था जन्म मिला था मनुष्य का, और वो भी बस इतना ही था जितना मैं भोग चुकी थी। 13 साल की आयु में मैं मर चुकी थी। अब मुझे अन्य योनि में जाना था, पशु पक्षियों के शरीरों में, और इन्होंने आज मुझे पुनः धर्मराज से छुटवा कर मेरा जीवन दान दिया है। ये अल्लाह अकबर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और शेख तकी आपने अपना जीवन नाश कर दिया, कर्म बिगाड़ दिए पिताजी, तो नकली आदमी है। और मैं आज मुझे अपना असली पिता मिल गया, अपने असली पिता के साथ रहूंगी। इस नकली रिश्ते तो मैं जा चुकी थी। तो वहां कई हजारों ने दीक्षा ली। तो उस लड़की 12-13 वर्ष की लड़की को अपनी बेटी के रूप में परमात्मा ने रखा, उसके आगे संस्कार बनाए। तो वो लड़की फिर वहां पानी भर रही थी। अब हम अपने पिता को भूल गए और हम कितना कष्ट उठा रहे थे। वो लड़की पानी निकाल रही थी कुएं से, उधर से परमात्मा ने रजा करी। सर्वानंद को इतनी गजब की प्यास लगी जैसे 5 मिनट जल ना मिले तो मौत हो सकती है। उसने जल्दी जल्दी कहा कि बेटी जल पिलाना, प्यास लगी है, लो महाराज पी लो। अब जैसे जुल्हाओं की कॉलोनी में, और ऐसा विद्वान पंडित कभी वैसे तो आ ही नहीं सकता, और आ जावा तो ऐसे देखा करते जैसे गांव में हाथी आ जाता ना, सब छतों पर चढ़ चढ़ देखा करते, गली में निकल आते, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो पंडित जी को दुल्हाओं की कॉलोनी में, शूद्रों की कॉलोनी में आ जाता, यूँ देखा करते, यूँ कैसे आ गया, किसके जागा। तो सारे चारों तरफ देखने लग रहे, और वो मरे प्यासा है। उसने फटाफट कहा बेटी पानी पिला, अगले महाराज पियो। अब गट गट पी गया। जब छक लिया ना, प्यास बुझ गई, हम सुखी हो गए। जब दुखी होते हैं जब तो हमने कोई जात पात नहीं दिखती, और सुखी हो जाए जब हम आकड़ पाड़े। जब उसने देखा कोई देखता तो नहीं है मुझे, दुल्हाओं की कॉलोनी से ब्राह्मण ने पानी पी लिया, दुल्हाओं के कुओं से। वो चारों तरफ देखा दुनिया, उसने सोचा बड़ी बेइज्जती हुई भाई। वो लड़की को धमकाता खुरकाता है, ए लड़की ये कौन सी जाति का कुआं है? वह लड़की हंसी कि दुल्हाओं की कॉलोनी में पंडित जी किसका कुआं होता, आप बता दो। यो धनका का कुआं है। इतने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? परमात्मा बोले पानी पी कर जाति नहीं पूछना चाहिए। वो लड़की बोली पानी पी कर नहीं पूछना चाहिए जाति, पहले पूछता तो पता लगता तुझे किसा ब्राह्मण है। तेरी आंखों में जान आ गई थी, जब तक तुझे सुधर नहीं दिखे, अब तुझे जान बच गई, तुझे सुधर दिखाई देती। आधा तक कंडम वही कर दिया उस बेटी ने। वो फिर कहने लगा ए लड़की, यहाँ कबीर का घर कहाँ है, कबीर की चौपड़ी कहाँ है? तब लड़की कहने लगी कबीर का घर शिखर में, सुन शिखर में परमात्मा रहते हैं। कबीर का घर शिखर में, और जहां से ले ली गैल, और पाँव न टेके पपील के तो पंडित लग दे फिर बैल। यदि तू भगवान का घर पूछता है, कबीर भगवान है और वो ऊपर शिखर में रहता है, और तू ये पोथे लादे पड़े बैल न ठाई फिरे,
बैल के ऊपर लादे, इनसे भगवान नहीं मिल सकता। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं तेरे वेद जानते रहे। ये हमारे भगवान को तो इन वेदों से नहीं प्राप्त कर सकता।